जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, क्या राइट ऑफ होने के बाद आपको 1 रुपए की पेमेंट करने की जरूरत नहीं? क्या राइट ऑफ के बाद आपका लोन माफ हो जाएगा? आज इसी के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में समझाएंगे। बहुत सारे हमारे जो नए डिफॉल्टर्स भाई हैं, जो कि अभी हाल ही में उनका डिफॉल्ट हुआ है, या फिर कई पुराने भी हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, जो कि राइट ऑफ के कॉन्सेप्ट को भी प्रॉपरली समझ ही नहीं पाए हैं कि कैसे राइट ऑफ के कॉन्सेप्ट को यूज करा जाता है और अपनी लोन सेटलमेंट का ऑफर निकलवाया जाता है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत करता हूं। लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, रिकवरी की होम विजिट रुकवाना चाहते हो, या कोई नोटिस वगैरह आया है, कोई केस हुआ है कहीं पर, ऐसा कुछ भी दिक्कत है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे, हमारी टीम से जुड़ सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि राइट ऑफ के बाद क्या आपको 1 भी रुपए की पेमेंट करने की जरूरत नहीं, आपका लोन माफ हो गया है बकायदा। कई मैंने देखा जो कि लोग बोलते हैं लोन माफ है बिल्कुल, अब बस खत्म हो गया, लेजर में से हट गया। एक ऐसे ही हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे मैसेज करा और हमसे कॉल बुक करी। तो कॉल बुक करी तो मैंने बात करी, मैं क्या, हाँ जी बताइए क्या हुआ। तो वो बोले कि सर अभी कुछ 2 महीने बचे हुए हैं, मेरा राइट ऑफ हो जाएगा, और राइट ऑफ के बाद तो देखो मेरे को 1 भी रुपया भरने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, सेटलमेंट करने की जरूरत है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, आपको ये चीज़ किसने बताई है? तो कह रहा सर मैंने देखा है कि राइट ऑफ के बाद तो लोन माफ हो जाता है। मैंने बोला हाँ, लेकिन वो माफी वैसी माफी नहीं होती है, समझ रहे हो? आप लोग सोच रहे हो कि मेरा लोन प्रॉपर माफ हो गया, आपको डिस्काउंट मिलता है सेटलमेंट पे। राइट ऑफ के बाद आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप चाहो तो लोन की सेटलमेंट 10% तक में करवा सकते हो। जी हाँ, बट अगर आप सोच रहे हो कि प्रॉपरली लोन माफ हो गया 100%, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब उन्होंने बोला सर लोन माफी और डिस्काउंट में फ़र्क क्या है, तो मैं बताता हूँ क्या फ़र्क है। लोन माफ किसी का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के जो किसान हैं उनका, जितने भी किसान भाई उनका लोन माफ करवाती है सरकार। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सरकार अपनी जेब से पैसा भरती है बैंकों को, और वो लोन की एनओसी वगैरह इनको मिल जाती है, सिंपली सी बात है, तो वो लोन माफ हो जाता है। हमारे लिए जो आम आदमी के लिए अवेलेबल है उसको कहते हैं लोन सेटलमेंट। अब ये लोन सेटलमेंट होती क्या है? लोन सेटलमेंट के कुछ पहलू होते हैं, जैसे कि पहले आपका जब लोन डिफॉल्ट होगा तो वो रिकवरी में जाएगा। उसके 3 महीने बाद आपका लोन, अगर आप डिफॉल्ट करके रखते हो प्रॉपरली, बीच में पेमेंट नहीं करते हो, तो आपका एनपीए हो जाएगा। उसके बाद अगर 6 महीने, मतलब लमसम 6 महीने और पेमेंट नहीं करोगे, तब जाके आपका राइट ऑफ होता है। राइट ऑफ में क्या करती है कंपनी कि आपका जो लोन अकाउंट होता है उसको अपने लेजर से हटा देती है, चाहे कोई एनबीएफसी हो चाहे कोई बैंक हो। इसका एक प्राइम एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपका लोन या कार्ड वगैरह वो हो जाएगा राइट ऑफ, तो आप अपनी जो फ़ोन में ऐप होगी ना बैंक की, उसको खोलोगे तो वहाँ पर आपका लोन शो ही नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि लेजर से हट गया। अब लेजर से हट गया तो कई लोगों को लगता है कि लेजर से हट गया तो डाटा ही हट गया, तो भाई पैसे किस चीज़ के देने हैं? तो मेरे भाई वो अप फ्रंट से हटा है, मतलब समझ रहे हो, अप फ्रंट डाटा से हटा है, बैक डाटा से नहीं हटा। बैक डाटा जो रहता है वहाँ पर सिंपली मेन काम होता है, वहाँ पर रिकवरी वगैरह में आपका लोन अभी भी है, बैंक को पता है कि आपका लोन चल रहा है, बैंक को सब कुछ पता है, बैंक को ये भी पता है कि आपने पेमेंट वगैरह नहीं करी है, बैंक रिकवरी में भी उसको डाल रखा है। ओके, बट हाँ, वो अपफ्रंट डाटा से हट गया। जब अपफ्रंट डाटा से हट गया तो आपको आराम से, आपके लिए सेटलमेंट के द्वार खुल गए हैं, आराम से 80 से 90% डिस्काउंट आपको उस पर मिल जाएगा, बहुत आराम से। कई मेरे एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने बताया था कि सर आप सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर या फिर मतलब सेटलमेंट लेटर वगैरह 1-2 शो कर दो बैंकों के, क्योंकि बैंक यहाँ पर 2-4 बैंक है जो कि बोल रहा है कि हम लोग तो 40% से नीचे करते ही नहीं है। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ भाई देखो, हर किसी की प्राइवेसी होती है। बात क्या होती है, अभी अगर मैं आप पे ही बोलूँगा कि आप मुझे अपना लेटर सो दे भेज दीजिए, मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, और मैं करना भी नहीं चाहता ऐसा, क्योंकि कौन किसके डाटा से कैसे मिसयूज़ कर ले आज के टाइम पे, स्कैमर वगैरह, हमें नहीं पता है, सिंपली सी बात है। ओके, और सेकेंडरी चीज़ ये रही कि कोई भी बैंक, हर एक बैंक, जब मैं बात करता हूँ तो हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी की करता हूँ। ठीक है, कोई भी बैंक सेटलमेंट के लिए कभी भी ये नहीं लगाता कि हम 40 से नीचे करेंगे नहीं, समझ रहे हो? ये जो बातें आपको बताते हैं ना, वो बताते हैं रिकवरी एजेंट्स। ओके, अब रिकवरी एजेंट ऐसा क्यों बोलते हैं, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। रिकवरी एजेंट ऐसा इसलिए कहता है कि हमारा बैंक 40% से नीचे नहीं करता, या 50% से नीचे नहीं करता, क्योंकि उनकी कमीशन बंदी होती है। या तो आपका जो लोन अकाउंट है वो अभी राइट ऑफ हुआ ही नहीं होगा प्रॉपरली, समझ रहे हो? अब एक केस स्टडी में बताता हूँ, हमारे एक क्लाइंट थे जिनके ऊपर गुजरात में केस हुआ था। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में सेक्शन 25 का उनका राइट ऑफ हो रखा था। अब पैसे क्यों नहीं करना चाहिए राइट ऑफ के बाद 1 भी रुपये, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, दिक्कत कहाँ पर आती है। तो
उनके ऊपर केस हुआ था गुजरात के अहमदाबाद पे, ठीक है। ये रहने वाले थे मुंबई के, तो भाई साहब वही है कि आ जाने में तो दिक्कत होगी। बट हमने वही बोला कि डेट वगैरह आपको शुरुआत में जाने की जरूरत नहीं, एक बार कभी बेल लेने की जरूरत, एक बार 3 4 5 महीने में कभी एक बार बेल लेने आ जाना, बहुत कितना काफ़ी रहेगा, ठीक है। नहीं माने, मतलब डर गए थे बेचारा ज़्यादा, तो उन्होंने हमसे बिना पूछे रिकवरी वाले से बात करी होगी, उससे मैनेजर से। उससे मैनेजर ने कहा कि भाई आप एक EMI पे करवा दो, मैं आपका केस हटवा दूंगा ये वाला। एक ही EMI पे कर रखा था, तो उन्होंने एक EMI पे कर दी। अब एक EMI पे तो कर दी उन्होंने, बट वो केस हटा गया? नहीं हटा, केस चलेगा। उनका जो राइट ऑफ का स्टेटस था वो हट गया। अब अगर वो चाहते ना उस टाइम पर सेटलमेंट का ऑफर भी निकलवाते तो आराम से उनका 20% के अंदर सेटल हो जाता। बट जैसा कि उन्होंने एक EMI पे कर दी तो राइट ऑफ का स्टेटस हट गया, दोबारा से वो लोन अकाउंट एक्टिव हो गया, लेजर में आ गया, समझे। जब लेजर में आ गया तो भाई साहब फिर वही है कि ये लोग अब 40 पे मांग रहे हैं, अब वो लोग अपनी मनमानी करेंगे। तो कस्टमर बेचारा बड़ा परेशान हो गया। कस्टमर फिर हमारे पास आया कि सर अब क्या करें, अब तो मेरे पे गलती हो गई। तो मैंने उन्हें थोड़ा समझाया, थोड़ा सुनाया भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अभी डेट आगे बढ़ेगी, कोर्ट का जो काम है वो आगे अलग चलेगा अपना, ठीक है। वो रिकवरी और कोर्ट का आपस में नहीं होता। ये जो रिकवरी के मैनेजर्स होते हैं या फिर रीजनल मैनेजर होते हैं, TL वगैरह होते हैं, रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन करता है कि केस में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, इनके काम की चीज़ नहीं है वो। जो लीगल टीम रहती है बैंक की, वो कभी भी किसी रिकवरी वाले से बात करती ही नहीं है, जेन्युइनली बताऊँ तो। इनको ये लोग फ़ोटो भेज देते हैं ना कई बार, समन किया फिर वैसे करके, तो वो ऐसे भेजते हैं कि वो लोग मांग लेते हैं कि सर हमें दे देना फ़ोटो, समझे। वो सभी कस्टमर को भेज रहे हो तो आपको भी आ जाती है, ऐसा हो जाता है। आपको उससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो मुंबई वाले क्लाइंट थे, इनके साथ पता क्या करना पड़ा, इनका एक डेट बढ़वाई, उसके बाद फिर इनको कुछ महीने पेमेंट वगैरह नहीं करी, तब जाकर राइट ऑफ हुआ, फिर सेटलमेंट वगैरह करके केस वगैरह हट गया था, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही चीज़ हो जाती है कि ये दिक्कतें आप अगर करोगे तो आपको प्रॉब्लम आगे चल के आएगी, समझ रहे हो। आप NPA होने से रोक रहे हो, आप अपना राइट ऑफ होने से रोक रहे हो। NPA के बाद तो बिल्कुल ही पेमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आपने NPA से पहले चलो पेमेंट करी थी तो वो गलती एक बार के लिए कुछ मैनेजेबल हो जाती है, बट अगर NPA के बाद पेमेंट कर रहे हो तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। अगर आप राइट ऑफ के बाद पेमेंट करोगे, एक मतलब सोच लो 1000 रुपये की भी पेमेंट करोगे ना, तो आपका लोन अकाउंट फिर से लेजर में आ जाएगा। मतलब जो आपने मेहनत करी है 6 7 महीने 8 महीने अपना सेटलमेंट ऑफर निकलवाने के लिए, या फिर अपना जो भी है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। राइट ऑफ के बाद क्या होता है, कई रिकवरी वाले भी एकदम ढीले पड़ जाता है, तो उसमें भी कुछ खास नहीं होता। बट फिर वो एक्टिव हो जाएगा दोबारा से, फिर वही चीज़ें होने लगेंगी। वहाँ देखा जाएगा कि आपने कुछ पेमेंट करी है। अब रिकवरी वाले आप लोग बोलते हो ना कि सर NPA होने से तो रिकवरी वाले रोकते हैं, बट राइट ऑफ होने से क्यों नहीं रोकते? क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि अब इसमें हमारी कमीशन बनेगी नहीं। NPA से पहले पहले जो होता है ना, NPA अगर नहीं हुआ होगा तो उनको मिलती है मोटी कमीशन, कि अगर वो 10,000 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं तो उनके 20,000 रुपये बन रहे होंगे, उनको बैंक 20,000 रुपये कमीशन दे रहा होगा, एजेंसी 20,000 रुपये कमीशन दे रही होगी, तभी वो आपके कार्ड में 10,000 रुपये की पेमेंट कर दे रहे हैं, समझ रहे हो। NPA के बाद ये चीज़ नहीं हो पाती है। NPA के बाद ना वो चीज़ गिर जाएगी। जहाँ पर पहले इनको 40% कमीशन मिल रही होगी, वहाँ पर अब मिलेगी 10, तो मुनाफा तो है ही नहीं, तो फिर क्यों करेंगे पेमेंट बोलो। इसीलिए आप लोग देखोगे कि आपका जो कार्ड होगा या फिर लोन होगा ना, ये लोग NPA होने से रोकते हैं, राइट ऑफ होने से बहुत कम रोकते हैं। मतलब जो 40% कार्ड होंगे ना, उनके अंदर NPA होने से ये लोग रोकेंगे ज़रूर। सबके कार्ड में ये लोग पेमेंट एक बार ज़रूर कर देते हैं, और सबके लोन में भी एक बार पेमेंट कर देते हैं। लेकिन ये जो राइट ऑफ के पास पहुंचने वाला होगा तब नहीं करेंगे, तब बहुत कम करते हैं। तब करते हैं, एक आधे केस में हुआ होगा, आपके केस में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करते नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है पैसा मर जाएगा। इसीलिए ये लोग आप पे ट्राई करते हैं, आप पे बोला जाता है कि आप एक पेमेंट कर दो, मैं आपकी सेटलमेंट करवा दूंगा, आप ये कर दो। कई लोगों को गोली कैसे दी जाती है कि मैं आपका सेटलमेंट 10% में करवाऊंगा, सुनना, ठीक है। बट ये है कि ऑफर निकलवाना पड़ेगा तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो आदमी सोचता है यार चलो इसको 2 4 हज़ार रुपये अगर मैं दे भी दूंगा तो कोई बात नहीं, आगे चल के मेरी सेटलमेंट हो जाएगी, सही है नहीं है, मेरा सही परसेंटेज बन जा रहा है। वैसे 15% में हो रहा था, 10 में ही करवा रहा, मैं जो 2 4 5 हज़ार रुपये इसको दे दूंगा। अब वो बोलता है आप मेरे को पैसे मत डालो, अपने लोन अकाउंट में पैसे डाल दो, हम वहाँ से कट जाएंगे मेरे, और मैं आपको ऑफर यहाँ से तुरंत निकलवा के दे रहा हूँ लेटर। कई लोग पेमेंट कर देते, बस फ़ोन उठाना बंद फिर इसका, इन लोगों का। या फिर अगर फ़ोन उठाएंगे भी तो अगले महीने फिर बोलेंगे, फिर पैसे की डिमांड करेंगे कि अरे वो पिछले महीने ये हो गया था, सर ने वो ले लिया था हमारा ऑफर, आपका ऑफर निकल नहीं पाया था पिछले महीने, आप इस महीने अभी पेमेंट करवा दो, मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा करते हैं ये लोग। तो आप लोग थोड़ा समझदार बनो, आप लोग अपना दिमाग यूज़ करो। अगर
पेमेंट रोक रहे हो प्रॉपरली रोको मेरे भाई। सेटलमेंट तभी होगा जब आप पेमेंट नहीं करोगे। आप सोच के देखो, अगर आप पेमेंट ही कर दे रहे हो अपने लोन की या अपने कार्ड की एक आधी ईएमआई जैसे भी करके, तो सेटलमेंट क्यों होगा आपका? अगर आप मान लो मैंने आपसे पैसे ले रखे हैं, ठीक है, लाख रुपए, और मैं आपको टाइम टू टाइम पेमेंट दे रहा हूँ, 10 महीने की किस्त थी, मैं 10-10 हज़ार रुपये हर महीने दे रहा हूँ, तो क्या आप बोलोगे कि हर से एक काम कर, तू पैसे मत दे, तू 10,000 रुपये दे दे, उसमें खत्म हो जाएगा तेरा लोन? ऐसा करोगे? नहीं करोगे। फिर तो आप उल्लू हो गए एक नंबर के, नहीं? आप तभी ये करोगे जब मैं आपके सारे पैसे लेके बैठ जाऊंगा और फिर आप बोलोगे कि चल एक काम कर, पूरे पैसे मत दे, 10-20 हज़ार रुपये जो भी तेरे पास है वो दे दे, खत्म कर कहानी, है ना? बैंक भी सेम ही है भाई। बैंक भी संस्था जो है, वहाँ पर जो रूल्स वगैरह बने वो भी हम लोगों ने बनाया, हम ह्यूमंस नहीं बनाए, ठीक है? तो इसीलिए वो रूल्स भी लमसम सेम ही है एक तरीके से। तो अगर एनपीए हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है, पेमेंट मत करना, वरना आप कुछ नहीं करोगे, अपने सेटलमेंट का ऑफर खा जाओगे खुद से ही, ठीक है? रिकवरी वाला बोल रहा है कि मैं पेमेंट कर देता हूँ, आप मुझे बाद में दे देना, ये कर देना, वो कर देना, या फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं है, मैं कार्ड वो कर दूंगा, क्या कहते हैं, क्या कहता हूँ उसे, कार्ड स्वाइप कर देता हूँ। नहीं, कुछ मत करवाओ, छोड़ दो ऐसे ही पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, ठीक है? तो साथियों, आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत परेशानी लगती है, और कोई प्रॉब्लम लगती है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जय हिंद।